जानते हैं सब, ये बैठे उनके जो यहाँ के अपने झज्जर के जिन्होंने इसमें मदद की है ना सारे बाढ़ में, वो कमेटी यहाँ बैठी है। मैंने पता करा ना भी कौन कौन लोग थे जिन्होंने मदद करी है, तो ये लोग बैठे, आप इनसे कोई बात पूछनी हो तो इनसे पूछ लो, सारे बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेके आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर मैं क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं, यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के अंदर बरवाड़ा आश्रम में गए थे श्री रामचंद्र यादव जी, और वहाँ 3-4 महीने तो ये ठीक रहे। उसके बाद ये छोटी छोटी चोटें करने लगे, बैग से कुछ सामान उठा लेते थे। तो इसकी कई शिकायतें वहाँ महाराजियों के पास गई, तो वहाँ इसको आश्रम से निकाल दिया गया था। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ जो संत रामपाल महाराजियों के नियम फॉलो नहीं कर रहे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। इनके मन में ये था कि भाई पैसा संत रामपाल महाराजियों के दान के रूप में जो आता है उसमें से कुछ हिस्सा मिले हमारे को। तो बाहर निकालने के बाद इन्होंने अपनी एक वो कमेटी सी बना ली 7-8 आदमियों ने मिलकर, और वो संत रामपाल महाराजियों तो बुराई करते नहीं, लेकिन जो संत रामपाल महाराजियों की कमेटी है, अनुयायी हैं, जो मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ बोलते हैं। और कोई भी किसी का फोन मिल जाए उसी को अपमानजनक बातें करते हैं। तो इस प्रकार का ये एक गुंडा राज चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, उनकी आड़ में संत रामपाल महाराज जी को कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी को, उनके जो फॉलोअर हैं उनको किसी को भी गालियां देते हैं। आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। नहीं, हम तो ये सोच जाते हैं कि भाई चलो हम भक्ति मार्ग के हैं, क्यों टेंशन ली दिमाग में, अपने राम के नाम लेने हैं, कहीं परमात्मा कभी देखेगा जब देखिए। क्या आप इस मुद्दे पर सतलुक आश्रम, क्या विधायक कुल दिवस के साथ में आप खड़े हैं? अगर जांच में किसी प्रकार की जरूरत होती है तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, क्रोथा आश्रम की कमेटी पूरी विधायक जी के साथ है और बिल्कुल हम इनका समर्थन करते हैं। जो हमारे यहाँ पीछे ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह संत महाराज रामपाल जी का हुआ, जो हमारे जिला झज्जर के सभी सरपंचों ने, सभी नंबरदारों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान किया। वो सम्मान क्यों किया था? वो सम्मान इसलिए किया था कि जो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई थी, और वो आपदा इतनी बड़ी थी, उसमें सभी लोगों ने मिलके इस आपदा से निपटने का काम किया। उसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी जितनी हमारी अपनी खुद की औकात थी उतनी अपनी जेब से भी, सरकार से भी, और प्रशासन ने भी खूब मदद की, सभी ने मदद की। पर कहीं न कहीं जो बजट का एक अभाव होता है, वो बजट ना होने की वजह से भी अधिकारी भी ऐसा है महसूस कर रहे थे, जिसके लिए संत महाराज रामपाल जी उन्होंने इस समाज, जो किसान कौम, गरीब, मजदूर, हर उस वर्ग के आगे आके अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इस दुख की घड़ी में पूरे देश में, ये नहीं हरियाणा की बात करो, पूरे देश में उन्होंने अपने सेवकों की सबकी ड्यूटी लगाई और समाज में आके आगे हाथ बढ़ाया। तो उसी कड़ी में बादली हलके में छोटे छोटे गांव में किसी में 10 मोटर, किसी में 12,000 फुट पाइप, किसी में 20,000 फुट पाइप, अनेकों गांव ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने किसान कौम को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे, जैसे हमारे बादली हलके में 300-400-500 मकान ऐसे हैं जो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बनाने का काम किया। तो अगर जो व्यक्ति मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की दुख की घड़ी में कोई साथ देता है, तो मेरा फ़र्ज़, मैं आसान फरोमर्स नहीं हूँ, मेरे बादली हलके के मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की जो मदद जिन्होंने की, और वो मुझे ये कहें कि भाई इन्होंने हमारी मदद की और बहुत अच्छे तरीके से मदद की, तो मैं क्यों नहीं, मैं कोई नमक हराम नहीं हूँ जो मेरे परिवार की मदद करता हो और उसका मैं थैंक्सफुल ना हूँ, मैं उसका धन्यवाद ना करूँ। इसी कड़ी में जब ये फंक्शन हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि जी आपने वहाँ आना है। मैं गया और मैं पहली बार, मैंने आज तक ना मैं किसी इस प्रकार के फंक्शनों में गया, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना कोई मेरा, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े संत हैं, मैं किसी संत, हमारे देश में बहुत महान संत हैं,
मैं किसी की भी ना कोई निंदा करता ना कुछ शोर करता, पर ये ज़रूर कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो आगे आके हाथ बढ़ाए, जो जनता की सेवा की, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति देखिए दिल से अगर सेवा समाज में करता है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसका आभार, उसका धन्यवाद करना चाहिए जो